नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए फॉर्मुलेशन के साथ में। तो ये जो हमारा फॉर्मुलेशन है ये वसंत कुसुमाकर रस। ठीक है, श्लोक हम हमेशा रखते हैं क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी इसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। अब हम ट्रिक का यूज करने लगे हैं, क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट बहुत सारे हैं। जहां ग्रुप बनकर हम वहां ग्रुप बना के या बिना ट्रिक के बता देते हैं, जहां नहीं याद रखने लायक है वहां पे हम ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे ट्रिक के साथ में। ट्रिक के साथ में का मतलब है कि इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं, या पहले तो इसका जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो देख लेते हैं। इसमें देखो कहा है हाटक। हाटक किसके लिए यूज किया है? तो हाटक यहाँ पे यूज किया है स्वर्ण के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कांता का यूज किया है। ठीक है, तो कांता का यूज किया है किसके लिए? नाग के लिए। ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अब देखो यहाँ पे हमारे पास में आता है इसके इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इंग्रेडिएंट हमारे पास में क्या क्या है। अब इंग्रेडिएंट कैसे याद रखेंगे, पहले तो ये देखो। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट याद रखने के लिए दो लोगों का नाम याद रखना। एक है श्रावण, एक है बिरजू जी। क्या नाम है? बिरजू जी। सुना ही होगा आपने बिरजू नाम। तो श्रावण और बिरजू जी क्या रखना है? श्रावण, श्रावण, और दूसरा याद रखना है बिरजू जी। ठीक है, अब यहां याद रखना कि श्रावण लाया पीएम। क्या लाया? श्रावण लाया पीएम। ठीक, और इसके बाद में दूसरा याद रखना बिरजू जी लाया एमएसपी। क्या लाया? एमएसपी। एमएसपी जो है ना, इसको ऐसे याद रखना कि एसपी है, पूरा एक ही वर्ड है, दो नहीं है। एमएसपी। ठीक है, तो श्रावण क्या लाया? पीएम लाया, और जो बिरजू जी है वो एमएसपी लाया, मिनिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी का बहुत पंगा चला था पहले, तो पीएम के साथ में पंगा चला था एमएसपी का। तो ऊपर पीएम है, नीचे एमएसपी है। ये वाली चीज भी तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, श्रावण लाया पीएम, बिरजू जी लाया एमएसपी। अब श्रावण लाया पीएम से तो आप यहाँ पे कंटेंट मैच कर लो कौन कौन से। श्रावण से क्या हो गया हमारे पास में? स्वर्ण, रजत, अभ्रक, वंग, नाग। ठीक है, लाया से लोह भस्म हो गया। पीएम से हमारे पास में प्रवाल और मुक्ता भस्म हो गया। तो ऊपर वाले जितने भी वो सारे रस औषधि हो गई एक तरह से। और दूसरा जो नीचे वाले हैं बिरजू जी लाया एमएसपी, तो बिरजू जी से हमारे पास में क्या हो गया? बिरजू, यहाँ पे देखो बिरजू जी से हमारे पास में हो गया वासा, इक्षु। बी से वासा, आई से इक्षु, आर से एक रंभा कांड आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करेगा। ठीक है, याद रख लेना। आर रंभा कांड। बिरजू जे से वही जाति, यू से उदिच्य। ठीक, जी से गोदुक्त। बिरजू जी हो गया। लाया, लाया से लाक्षा, लाक्षा एमएसपी। ठीक है, एमएसपी से आप यहाँ पे हो गया मृगमत, और दूसरा हो गया एसपी से यहाँ पे शत पात्र। क्या है? शत पात्र। ठीक, तो ये इस तरह से आपको एक ट्रिक याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी? श्रावण लाया पीएम, श्रावण लाया पीएम, और बिरजू जी लाया एमएसपी। ठीक, ये वाली एक अपनी अलग ट्रिक है। इसको मैं अलग ही कलर से लिखता हूँ ताकि आपको भी याद रह जाए सही से। ठीक है, ये हमारे पास में है बिरजू जी, बिरजू जी लाया एमएसपी। ठीक, एमएसपी आ रहा है, एसपी एक ही शब्द है, शत पात्र। ठीक, तो यह याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दो लोग हैं, श्रवण और बिरजू जी। खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास में। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसके जो अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पे इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में देखो भाई पहले सारे इंग्रेडिएंट लेंगे। ठीक है, खलु यंत्र में उनको यहाँ पे पहले ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में उसमें मिलाएंगे हम गोदूध की भावना देंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट डे देंगे इक्षु रस की भावना। पहले भावना देंगे गोदूध की, और नेक्स्ट डे भावना देंगे किसकी? इक्षु रस की। ये वाली चीज याद रखना। रिपीट प्रोसेस विद द रिमेनिंग लिक्विड इंग्रेडिएंट। इसमें बाकी जो लिक्विड इंग्रेडिएंट है उनके साथ में हम सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और बाद में उसकी एक या दो रत्ती की साइज की यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? वटी बना लेंगे। अब यहाँ पे ये जितने भी दिए हुए ना बाकी, इनको याद रखना। ठीक, ये यहाँ पे इसकी हम बना लेंगे वटी। क्या? एक से दो रत्ती की। तो इसकी डोज भी क्या है यहाँ पे? एक से दो रत्ती। एक से दो रत्ती इसकी यहाँ पे डोज है। चीज क्लियर है? इसके बाद में इसके अनुपान की बात करें तो हनी, गोघृत, मिल्क, सीता, ये इसके अनुपान आ गए। ठीक, इंडिकेशन की बात करें तो देखो जो वसंत कुसुमाकर रस है इसको भी हम मेनली कहाँ देते हैं? तो ये भी रसायन अधिकार है इसका। देखो मैं दिखा देता हूँ इसका जो अधिकार है रस, यहाँ पे रसार संग्रह। ये भी जो यहाँ पे इसका रोगाधिकार या कहें रोगाधिकार नहीं, जो इसका अधिकार है वो रसायन अधिकार यहाँ पे रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो ये
भावना द्रव्य क्या दे रखा है, गोदुग्ध दे रखा है, उसके अलावा इक्षुरस दे रखा है और बाकी वासरस। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। इसके बाद में हम अगला चलें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में इसके इंडिकेशन क्या आएंगे, इंडिकेशन में है, हमने देख लिया इसका रसायन अधिकार मेन ली है। इसके बाद में इसका में हो गया, वली पालित हो गया, स्मृति भ्रम हो गया, क्षय हो गया, सोम रोग हो गया। यानी कि अगर किसी को क्षय हो रहा है, ठीक है, साथ में उसमें स्मृति भ्रम भी हो रहा है, ठीक है, तो हम उसमें रसायन प्रयोग कर सकते हैं। साथ में उसमें वली, देखो लिखे वही है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वली पालित, ये सारी चीजें अगर हमें किसी एक ही पर्सन में देखने को मिलती है ना, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्या, वसंत कुसुमाकर रस। ठीक, ये वाली चीज क्लियर है, इसका इंडिकेशन हो गया। मैं भी इसको यूज कर रहे हैं प्रमेय वगैरह में। इसके बाद हम आते हैं इसके रिसर्च अपडेट पर। रिसर्च अपडेट में क्या है, देखो इनका जो वसंत कुसुमाकर रस है उसको फल त्रिकादिक्वाद के साथ यहाँ पे दिया गया प्रमेय में। ये केस स्टडी थी, तो इसमें क्या यहाँ पे दिखा कि इफेक्टिवनेस दिखी इसकी प्रमेय में। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिवली है जो प्रमेय है उसको मैनेज कर रहा था। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला जो इसका था प्रिवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक, वही डायबिटीज पे ही इसका मेनली रिसर्च की गई थी, तो डायबिटीज में काफी इफेक्टिव यहाँ पे दिखा था। क्लियर। अब तुम देखो अगर कोई पर्सन है उसको डायबिटीज हो रखी है, उसमें क्षय भी हो रखा है, वली पलित भी हो रखा है, तो कितना बेस्ट है वसंत कुसुमाकर रस। तुम्हें एक ही चीज से सब सारी डिजीज में, सारे जो इसके इंडिकेशन है सब में तुम उसको यूज कर पा रहे हो। ठीक, इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है इसका फार्माकोडायनेमिक्स की व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। तो वही देख लेंगे कि इसका रेजुविनेटिंग और एफ्रोडियासिक यूज है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास में स्वर्ण है, मुक्ता है, अभ्रक भी है, तो ये सारे उसमें काम कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद में अगला हमारे पास में इसका आता है एंटी डायबिटिक इफेक्ट। हमने देख लिया कि एंटी डायबिटिक इफेक्ट है इसका। ठीक, उसके बाद में अगला है मेमोरी इनहांसर, ये है क्योंकि इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे जाति है, शत पात्र है, ये मेमोरी इनहांसर में वर्क करते हैं। इसके बाद में इसका एंटी एजिंग इफेक्ट है जरा में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रवाल भस्म इसमें है, स्वर्ण भस्म इसमें है, तो ये जरा नाशक भी है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी ये देते हैं। इसके बाद में इसका आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि बॉडी डज टू ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ में क्या करेगी, तो बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, पहले मेटाबोलाइज करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बाद में एलिमिनेट कर देगी। तो यहाँ पे देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये एब्जॉर्ब होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वासा है, इसमें लाक्षा है। अगला मेटाबॉलिज्म का कहाँ पे हो रहा है, तो वही जो लीवर है वहां पे मेटाबोलाइज हो गए, इसके बाद में एक्सक्रीट हो जाएगा कहाँ पे, बाइल में। अगला इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो जो इसके टारगेट ऑर्गन है वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा, जो भी अनयूटिलाइज होगा उसका किसके थ्रू, यूरिन और फिसिस के थ्रू। हर किसी में यही देखते हैं। बाकी अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है, पूरा याद रखने की इच्छा है, तो रखो, ये एज इट इज याद रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे पास में इसका खत्म होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। बाकी इसका हमने ट्रिक देख लिया याद रखने का, इसके इंग्रेडिएंट, ये वाली चीज याद रखना। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है क्या, वसंत कुसुमाकर रस। बाकी मिलते हैं हम, ये इसके देख लेना कि जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये नीचे वासा, इक्षुरस, ठीक है, रंभाकांड, जाति, उदिच्य, गोदुग्ध, लाक्षा हो गया, लाक्षा, गोदुग्ध, ये वासा, इक्षुरस, ये इसकी क्या भावना एक तरह से देने में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के साथ में। थैंक यू।